नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीचिंग लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं दोस्तों जिस टॉपिक से आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछता है, प्रत्येक एक टॉपिक लेके दोस्तों आपको उसको सॉल्व करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न जिस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों या बने हुए हैं वो प्रश्न भी आपके सामने लेके आऊँगा दोस्तों और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों सलाद के बारे में दोस्तों आपको पढ़ाया कि सलाद क्या होता है और सलाद से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है उसको बताया मैंने आपको। फिर इसके बाद हाथी के बारे में बताया, हाथी से रिलेटेड प्रश्न भी मैंने आपको करवाया दोस्तों। और ये हो गया आपका। और इसके अलावा आज है दोस्तों डायरेक्शन। ये सब ईवीएस के टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपके इससे रिलेटेड 1 या 2 नंबर के प्रश्न दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में ही पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का क्या टॉपिक है दोस्तों उसको देख लीजिएगा। डायरेक्शन से दोस्तों दिशा से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के दोस्तों प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपके कोई भी एग्जाम हो दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि दिशा की जानकारी होगी तभी आप डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किधर कौन सा दिशा होता है, उसको देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड प्रश्न भी देख लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन अर्थात दिशा जिसको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए आपको 4 दिशाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर आपका क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, और यहाँ पे साउथ है। ये क्या होती है, मेन दिशाएं होती हैं। ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, इधर आपका पश्चिम है, और इधर आपका उत्तर है, और नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, दक्षिण है। ये आपका मेन 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होती हैं, और 4 इनके मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं दोस्तों। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तर और पूर्व कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे अगर पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो दिशा उसको क्या कहेंगे, मध्यवर्ती जो दिशा होती है उसे क्या कहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट दिशा कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये भी ज्ञान हो गया होगा कि किधर आपका पूरब होता है, किधर पश्चिम होता है, किधर उत्तर होता है, किधर दक्षिण होता है। और ये तो मेन दिशाएं होगी, और इनके बीच में 4 क्या होती हैं, मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं। तो दोस्तों अगर इन दिशाओं का ज्ञान आपको रहेगा तो आप आसानी से डायरेक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों सीटेट में पूछा गया एक प्रश्न यहाँ पे मैं लेके आऊँ ताकि आप समझ सकें कि दिशा पे किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे प्रश्न 1 है, कह रहा है कि आपका घर यक्ष पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर, और वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा बताना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपके जो घर है दोस्तों वहाँ से और विद्यालय की जो न्यूनतम दूरी है उसको बताना है, और जो आपका घर है विद्यालय से किस दिशा में स्थित है ये भी आपको बताना है इस प्रश्न में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका घर जो है दोस्तों किस पॉइंट पे है, पहले इसको देख लीजिए। आपका घर जो है वो यक्ष पे है, तो यक्ष पे आपका घर स्थित है। आप विद्यालय पहुंचने के लिए आप ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। सबसे पहले आपको पता है कि दोस्तों देखिए यहाँ फिर देख लीजिए, यहाँ पे आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका क्या है, दक्षिण है। ठीक है, तो इस टाइप से कह रहा है कि सबसे पहले आप विद्यालय पहुंचने के लिए अपने ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाएंगे। यहाँ से दोस्तों उत्तर दिशा में आप चलेंगे और कितना जाएंगे, 3 किलोमीटर आप यहाँ से जाएंगे। ठीक है, फिर जाते हैं फिर ठीक पूर्व दिशा में। अब यहाँ से आप जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो इसके पूर्व दिशा किधर दोस्तों, इधर है। अब इधर आप कितना चलेंगे, आप 4 किलोमीटर चलते हैं और 4 किलोमीटर जाते हैं वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष। अब आप वाई पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, यहाँ आपका वाई है, यहाँ से आप चलें और यहाँ आपका विद्यालय हो गया, ये आपका घर हो गया। ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पे आपका विद्यालय है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि विद्यालय से घर की न्यूनतम दूरी है, ये आपको बताना है, ये आपको ज्ञात करना दोस्तों, ज्ञात है नहीं। ठीक है,
तो अब आपको इस चीज़ को बताना है। तो यहाँ पे आपका विद्यालय, मान लीजिए यहाँ पे आपका विद्यालय हो गया और यहाँ पे आपका घर हो गया। तो भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो इनके बीच की मध्यवर्ती दिशा होती है क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए यहाँ से आप ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम नहीं दिया गया, यही एक ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें क्या दिया गया है, दक्षिण और पश्चिम दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ज्ञात हो गया कि दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, लेकिन डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में ये होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण, जो कर्ण भुजा होती है दोस्तों, उस पे बना वर्ग प्लस 2 भुजाओं पे बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लंब प्लस आधार, देखिए दोस्तों लंब प्लस आधार क्या होता है, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कर्ण के आधार के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यही कर्ण जो है इसको हमको ज्ञात करना है, इसको हम यक्ष मान लेते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक भुजा क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, दूसरी भुजा क्या है, 4 है। तो अब देखिए इन दोनों को स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। और यहाँ पे क्या दोस्तों, यक्स स्क्वायर है और यक्स का मान सिर्फ ज्ञात करना रहेगा तो क्या आएगा, अब 5 आ जाएगा यक्स का मान। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमको ज्ञात हो गया कितना किलोमीटर दूरी है, डिस्टेंस हमको प्राप्त हो गया 5 किलोमीटर। तो दोस्तों दिशा पहले हमको ज्ञात हो गया था, अब हमको डिस्टेंस भी ज्ञात हो गया। तो 5 किमी दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका घर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी प्रश्न दिशा से आता है तो इस तरीके से आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से अन्य वीडियो या अन्य क्लास के साथ दोस्तों फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।